Are you preparing for IIT JEE or NEET? Then give a boost to your preparation by subscribing Shakunthas and download your study material from www.shakunthas.com. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शकुंतलास। मैं आपकी बायोलॉजी एक्सपर्ट संध्या आपके सामने आज एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम लोग पता करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के जो नीट में आ सकते हैं और जो जिनका वेटेज नीट में ज्यादा से ज्यादा आता है। अब तो हमें पता है कि नीट 2021 1 अगस्त को हो सकता है, दैट इज अ टेंटेटिव डेट, राइट। तो अब उसके लिए हमें तैयारी करनी है और तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो उस स्ट्रेटेजी के लिए ही मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के लिए फॉर नीट 2021। लेकिन सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को कुछ नोट्स, कुछ पीडीएफ्स, कुछ पीपीटीज, इन सब की जरूरत होगी तैयारी के लिए। तो वो सारी की सारी चीजें हमें मिलेंगी शकुंतलास पे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाना है www.shakuntas.com। ठीक है, आप अगर इस साइट पे लॉगिन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? हैंड रिटन शॉर्ट रिविजन नोट्स मिलेंगे पीडीएफ्स की फॉर्म में, जो बहुत ही इजीली आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट्स। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट्स भी मिलेंगे एंड नीट के शॉर्ट्स भी मिलेंगे एंड सबसे लास्ट में पीवाईक्यूज। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना है हमारे चैनल पे, दैट इज शकुंतलास, और आपको लॉग इन करना है ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें मिले। एंड अगर आपको एंड में ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शकुंतलास। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में बच्चों मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज बतानी है आज, वो ये कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे एंड क्या वेटेज होता है अकॉर्डिंग टू द लास्ट 5 इयर्स पर्टिकुलर यूनिट का नीट में। ठीक है, तो हमें पता करना है कि किसी भी टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये बात नहीं है कि जो मैं इसमें बताऊंगी सिर्फ वही वही पढ़ के जाना है, नो बच्चे, अब तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, बस हमें क्या करना है? रिवीजन। और उस रिवीजन के लिए हमें देखना है कि हमें अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस टॉपिक पे लगाना है। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है जो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करनी है। अब ये तो हमें सबको पता है कि नीट की टेंटेटिव डेट है 1 अगस्त। टेंटेटिव मतलब ये जरूरी नहीं कि नीट 1 अगस्त को हो, शायद हो सकता है इस पेंडेमिक की वजह से ये डेट आगे शिफ्ट हो जाए। कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम मिलेगा अपने आप को बिल्कुल अच्छे से तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने कौन कौन से टॉपिक अभी छोड़ दिए हैं और उन्हें करना है। ठीक है, एंड लास्ट के हमें 1 महीना तो रखना ही होगा अपने रिवीजन के लिए। ठीक, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें फिजिक्स ही नहीं आता है इसलिए हमें फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, वो अल्टीमेटली बायोलॉजी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे, ऐसा नहीं करना है, हर सब्जेक्ट को इक्वली ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हम लोग अपनी पहली स्लाइड देखते हैं क्या है। देखो बच्चे, इसमें है कॉन्सेप्ट वाइज वेटेज ऑफ जूलॉजी इन नीट। ठीक है, कितने कितने कॉन्सेप्ट का अकॉर्डिंग कितना वेटेज है एक पर्टिकुलर यूनिट का नीट के एग्जाम में, एंड दिस ट्रेंड एंड दिस पाई चार्ट इज बेस्ड अपॉन लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी रिसर्च करके मैंने ये पाई चार्ट बनाया है, तो आप इसको जरूर देखें और इसको जरूर ध्यान में रखें अपनी नीट की तैयारी करते टाइम। तो बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा हमें जो वेटेज दिखाई देता है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज 25%। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम आता है एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप ये सारे चैप्टर्स कर लें, ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लें, जो कि आपने थोड़ी बहुत क्लास 10th में पढ़ी थी, तो आपका 25% जूलॉजी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसके एक एक क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट 20% जो वेटेज है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को बहुत सारी चीजें होंगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सैटेलाइट डीएनए, ये सारे के सारे टर्म्स, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी।
और ये जूलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो 20% पे हमारा आ गया बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आता है 15% पे दो चैप्टर्स, क्लास 11 से बायोमोलिक्यूल जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एंड क्लास 12 से आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये जो प्रॉपर अगर तुम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर लो एंड क्लास 12 से ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बच्चे ये एक इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आपको पता है ये सारे असाइनमेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे शकुंतलास के चैनल पे। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है 15% पे बायोमोलिक्यूल्स हो गया एंड 15% पे हमारे पास हो गया रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है 10% पे आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमें सारे के सारे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोगों ने किस तरीके से अपना जो ह्यूमन वेलफेयर है उसमें हम लोग बायोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट है जो क्लास 12 में, तो इस यूनिट के ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 10% वेटेज है। अब 5% पे हमारे पास 3 टॉपिक है, दैट इज एनिमल किंगडम जो क्लास 11 का टॉपिक है, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें हम लोगों को पूरा का पूरा हायरार्की एंड ऑल पढ़ के उसके बाद हमें देखना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स के अंदर, तो हमें इसमें डाइवर्सिटी यूजुअली पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है लास्ट में इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्लास 12 का टॉपिक है जिसमें से 5% वेटेज है इसकी, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चों ये तो बात हुई जूलॉजी की। ठीक, अब हमें नेक्स्ट बात करनी है हमारी बॉटनी की। ओके, तो बॉटनी में बच्चों अगर हम लोग बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में बच्चों सबसे ज्यादा, जैसे कि हम लोगों ने जूलॉजी में देखा उसी तरीके से बॉटनी में भी प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, दैट इज 25%। ठीक है, 1/4 तुम्हारा चैप्टर, तुम्हारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर तुमने प्लांट फिजियोलॉजी कर ली, जिसमें रेस्पिरेशन आता है। ठीक है, उसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट सब हमें पता चलते हैं। फिर उसके बाद में आता है जो सेकंड नंबर पे है, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन बॉटनी। ठीक है, जेनेटिक्स हमें क्लास 12 में पढ़ने को मिलता है एंड इसका वेटेज 20% है। फिर अगर हम लोग देखें उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि एक क्लास 11 की यूनिट है। इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सेल साइकिल भी आता है, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है क्लास 12 से इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये बेटा 15% की वेटेज है इसकी हमारे नीट के एग्जाम में। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 12% पे आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक, वैसे ही डाइवर्सिटी ही आएगा इसमें, हमने एनिमल्स की भी पढ़ी थी, और फिर 12% है इसमें, तो ये है प्लांट्स की डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा 8% पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, एंड देन उसके बाद 5% पे स्ट्रक्चरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 5% ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अदरवाइज अगर हमें देखें तो हमें प्लांट फिजियोलॉजी करना है, फिर हमें जेनेटिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, हमें देना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे ज्यादा ध्यान, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये जो मेन 4 टॉपिक है बॉटनी में, हमें इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि हमारी नीट की तैयारी काफी अच्छी हो सके। देखिए, बाकी सारे टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है, पढ़ना उन्हें भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा तैयारी इन चैप्टर्स की करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। वो किस तरीके से, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज वेटेज है जूलॉजी प्लस बॉटनी का, और ये हम लोग एक बार चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए थे प्रीवियस ईयर नीट में, यानी कि 2020 में। देखो, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट सीखो बच्चों कि जो हमारा रिसेंट ट्रेंड होता है अक्सर उसी पर ही ज्यादातर बेस्ड क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट एग्जाम में आते हैं। तो आपको 10 या 20 साल पुराने पेपर्स नहीं उठाने हैं, आपको रिसेंट के पेपर्स उठाने हैं। रिसेंट 5 इयर्स के पेपर भी अगर आप लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। एंड जब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है अपनी तैयारी में।
तो अगर हम लोग इसमें सबसे पहले जूलॉजी की तरफ देखें तो जूलॉजी में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसमें से तुम देख रहे हो कि 12 क्वेश्चंस आए हैं इस पूरी की पूरी यूनिट से, ठीक है। और उससे कम 10 क्वेश्चन आए हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इन दोनों को मिला के जिसमें हम लोग हम ये भी देखेंगे कि एनिमल्स का यूज ह्यूमन वेलफेयर में किस तरीके से हुआ है, एंड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से यूज किया गया है एंड किस तरीके से हम लोग इससे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th की यूनिट है एंड बायोटेक्नोलॉजी आपको क्लास 12th में मिलेगी। फिर उसके बाद आप देखो उससे कम है 6 क्वेश्चंस आते हैं बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है, तो आप देख सकते हो कि 12 क्वेश्चंस के बाद 10 क्वेश्चंस के बाद 6 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से आ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से आप देखेंगे 5 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। एनिमल किंगडम में आप लोग पूरी की पूरी डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, इवोल्यूशन से एंड रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि यही इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगले नीट में आएंगे, लेकिन इससे आपको एक पता चल गया है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किस यूनिट से हमारे को आने हैं, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे लास्ट ईयर नीट में, ठीक है। ये तो बात हुई बेटा जूलॉजी की। लेट्स कम टू द बॉटनी पार्ट, ठीक है। बॉटनी में बच्चे सबसे ज्यादा एज यूजुअल 9 क्वेश्चंस आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम हुआ है 7 क्वेश्चंस पे इकोलॉजी का एंड जेनेटिक्स का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक। एंड ठीक उसके पीछे क्या आता है, सेल साइकिल एंड सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेल एंड सेल साइकिल यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आप लोग देखते हैं कि 5 क्वेश्चंस पे टाई हो रहा है किसका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स का एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का, जिसमें वही आपको पूरा डाइवर्सिटी प्लांट्स का ही पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि एनिमल्स का आप जूलॉजी में पढ़ चुके हैं। एंड सबसे लास्ट में आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कॉन्सेप्ट वाइज वेटेज ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी फॉर नीट 2020। अब अगर हम लोग देखें पूरा निचोड़ निकालें तो हमें पता चलेगा कि टोटल मिला के ऑलमोस्ट 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस डिस्कस देम। तो बच्चों इस लास्ट की स्लाइड में हम लोग देखते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। सबसे पहला है डाइवर्सिटी में हम लोग पूरा प्लांट एंड एनिमल किंगडम ये सब पढ़ डालेंगे, ठीक है। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसा कि हमने अब तक की स्लाइड्स में देखा। देन आता है रिप्रोडक्शन हेल्थ ह्यूमन वाला या फिर प्लांट वाला। एंड फिर इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये लास्ट की 5 ऐसी यूनिट हैं जो आप लोग अगर तैयार करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और इसके बाद मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी बच्चों कि इस टाइम पे आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ लिमिटेड टाइम बचा है, तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके आगे के लिए या इस एग्जाम के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एंड अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करके रखिए, इसी तरीके से फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी। प्लीज डू गो थ्रू from to the last previous year question papers, because that will help you a lot in your preparation for NEET 2021, because that will tell you कि क्या क्या important topics होते हैं, क्या क्या important chapters होते हैं, and किस तरीके का and किस level का question हमारे NEET में आता है, so that आप अगर NEET के लिए जाएं तो पूरी तरीके से confident होके जाएं। Confidence is the key बच्चों, एंड कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तैयारी पूरी होती है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, तैयारी करनी है पूरी अपने एग्जाम को क्रैक करने की। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस टाइम के लिए। तो आप अपना सब मोबाइल इंटरनेट सब अगर यूज करना है तो यूज कीजिए नीट के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। एंड आपको जो भी पीडीएफ पीपीटी कोई भी नोट कोई भी असाइनमेंट चाहिए, आप शकुंतलास के चैनल पे जाइए, शकुंतलास की वेबसाइट पे जाइए, आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा।